नमस्कार दोस्तों आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन का घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का आज तीसरा दिन था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने भी 23 ओवर में सेकेंड इनिंग में 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल रही थी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत आज फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। पारी के 26वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक चौका लगा दिया। 29वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। पारी के 30वें ओवर में शुभमन गिल ने भी एक गजब का छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी की। दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पारी के 44वें ओवर में दोस्तों ऋषभ पंत ने सिंगल लेके अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम के भी 150 रन पूरे हो चुके थे। ऋषभ पंत अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत ने अपने गेयर बदल लिए थे। पारी के 46वें ओवर में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने एक चौका और एक छक्का लगा दिया। पारी के 48वें ओवर में ऋषभ पंत ने हसन महमूद को एक छक्का और एक चौका लगा दिया था। दोस्तों ऋषभ पंत गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 91वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने 200 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों इसी के साथ तीसरे दिन का पहला सेशन यहीं समाप्त हो गया, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम 51 ओवरों में 205 रन बनाकर खेल रही है। लंच की समाप्ति के बाद एक बार फिर से ऋषभ पंत और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ऋषभ पंत उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जिस अंदाज में लंच से पहले कर रहे थे। पारी के 53वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक छक्का और एक चौका लगा दिया तो अगले ओवर में भी एक गजब का चौका लगा दिया। पारी के 55वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 रन भागकर अपना शतक पूरा कर लिया था। अगले ही ओवर की दूसरी बॉल पर ऋषभ पंत ने मेहंदी हसन मिराज को एक और गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन दोस्तों अगली बॉल पर मेहंदी हसन मिराज ने ऋषभ पंत को कैच एंड बोल्ड आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऋषभ पंत 128 गेंदों पर 109 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का 234 रनों पर चौथा विकेट गिर गया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पारी के 97वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने 2 गजब के चौके लगा दिए और अपने शतक के और करीब पहुंच गए। पारी के दोस्तों 59वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक चौका लगा दिया और भारतीय टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। 60वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवर तक और बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने बीच बीच में बाउंड्री लगाई। जिसके बाद दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को डिक्लेयर कर दिया। जी हां दोस्तों, 287 रनों पर भारतीय पारी डिक्लेयर हो गई। पहली इनिंग की 227 के लीड के बाद बांग्लादेश की टीम को 515 रनों का टारगेट मिला था। बांग्लादेश की तरफ से इस बड़ा लक्ष्य का पीछा करने के लिए दूसरी इनिंग में जकीर हसन और सदमान इस्लाम एक बार फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पहले ही ओवर में जकीर ने दोस्तों बुमराह के 2 गजब के चौके लगा दिए तो चौथे ओवर में सदमान ने भी एक चौका लगा दिया। पारी का 6वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर में जकीर हसन ने एक छक्का और 2 चौका लगाकर ओवर में 3 बाउंड्री बटोर ली। दोनों बल्लेबाज इस पारी में गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसके बाद दोस्तों अश्विन और आकाशदीप ने गजब की गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को अभी भी आगे बढ़ा रहे थे। पारी के 12वें ओवर में जकीर ने अश्विन को एक और चौका लगा दिया और अपनी टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश ने 56 रन बना लिए थे और तीसरे दिन का दूसरा सेशन यहीं समाप्त हो गया। टी की समाप्ति के बाद बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज जकीर हसन और सदमान इस्लाम मैदान पर एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दूसरे सेशन में दोनों बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी की थी। बिना कोई विकेट गंवाए बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तीसरे सेशन में दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक सके और भारतीय टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने जकीर हसन को स्लिप पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। जकीर हसन
47 गेंदों पर 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश की टीम का 62 रनों पर पहला विकेट गिर गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सेंटो आए। पारी के 18वें ओवर में सलमान इस्लाम ने एक शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं 20वें ओवर में सेंटो ने भी एक अश्विन को गजब का छक्का लगा दिया। 22वें ओवर में सेंटो ने एक और चौका लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे सलमान इस्लाम को इसी ओवर में अश्विन ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सलमान इस्लाम 68 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश का टीम का 86 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मोमिनुल हक आए। मोमिनुल हक ने 24वें ओवर में अश्विन को 2 गजब के चौके लगा दिए, तो वहीं 25वें ओवर में सेंटो ने चौका लगा दिया और 26वें ओवर में भी एक गजब का छक्का लगा दिया। दोस्तों कप्तान सेंटो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश का कोई भी दूसरा बल्लेबाज ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पा रहा था। 29वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौके लगा दिए, लेकिन दोस्तों पारी का 30वां ओवर डालने आए अश्विन ने मोमिनुल हक को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। मोमिनुल हक 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश की टीम का 124 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। मुशफिकुर रहीम ने 34वें ओवर में अश्विन को एक गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन अगली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल ने गजब का कैच पकड़ लिया और दोस्तों मुशफिकुर रहीम 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की टीम का 146 रनों पर चौथा विकेट गिर गया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन आ चुके थे। इसी बीच दोस्तों कप्तान सेंटो ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इसी के साथ दोस्तों आज का तीसरा दिन भी यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश की टीम को अभी भी 357 रन जीत के लिए चाहिए। 2 दिन बाकी हैं और भारतीय टीम को जीत के लिए 6 विकेट और गिराने हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतेगा, हमें कमेंट्स में जरूर से बताएं।